हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन पॉइंट मास का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें चेन के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन पॉइंट मास। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है नॉन पॉइंट मास की, मतलब देखो समझ लो हमारे पास देखो एक रॉड है जिसका मास जो है रॉड का ये m है और इसकी लेंथ कितनी है l। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा वो तो mgh ही रहेगा, और ये जो हाइट है हाइट ये कहां से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि कोई भी अगर नॉन पॉइंट मास है तो पोटेंशियल ये जो है हाइट ये कहां से लेना, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से क्यों ले रहे हाइट, क्योंकि ये जो रॉड है इसका मास देखो कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, इसलिए हम जो हाइट है ये सेंटर ऑफ मास से लेते। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है ये इसकी लेंथ कितनी l, तो ये यहाँ से ये क्या लिया हमने, रेफरेंस लाइन। तो कितने डिस्टेंस पर रहता है l/2। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, रेफरेंस के ऊपर रहने की वजह से mg l/2। अगर ये रॉड ऐसा रहता था नीचे की डायरेक्शन में, मास m और लेंथ l, तो इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से कहां पर है, l/2। तो देखो अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या आएंगी, -mg l/2। निगेटिव में क्यों है, क्योंकि ये जो है ये रेफरेंस लाइन के क्या है नीचे, और अगर यही रॉड देखो अगर इस पर ही रहता था रेफरेंस लाइन पर, तो रॉड अभी कहां पर है, रेफरेंस लाइन पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगे यहाँ पे 0। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि ये जो हाइट है ये कहां से ना, सेंटर ऑफ मास से। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव आएंगी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर नीचे है रेफरेंस लाइन के नीचे इसलिए क्या है निगेटिव, -mg l/2। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम यहाँ पर चेन के प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट देखते। तो देखो हमारे पास समझ लो एक टेबल है, इसके ऊपर ये देखो ये एक चेन रखी हुई है। तो देखो अभी ये चेन क्या है, पूरी अभी टेबल पर ही है। तो इसकी और रेफरेंस लाइन जो है, अब समझ लो ये जो चेन है ये इतना पार्ट जो है चेन का ये टेबल के नीचे आ रहा है। ये जो इतना पार्ट है चेन का ये टेबल के नीचे क्या कर रहा है, तो देखो ये जो चेन है इसका टोटल मास है m और लेंथ है l। तो अब ये जो है इसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस लाइन। तो हमने इसको क्या ले लिया, रेफरेंस लाइन। तो ये जो नीचे का पार्ट है जो टेबल के नीचे ये समझ लो है l/2। तो देखो अभी अगर देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखा मैंने, तो यहाँ पे कितनी आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये पूरी चेन कहाँ पर है, अभी रेफरेंस लाइन पर ही। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टेबल पर, टेबल का जो टॉप सरफेस है उसको हमने क्या लिया, रेफरेंस लाइन। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगी 0, क्योंकि पूरी जो टोटल चेन है वो भी टेबल के ऊपर ही है। अब देखो कुछ चेन का ये जो हिस्सा है ये क्या है, टेबल के नीचे लटक रहा, कितना है, l/2। तो अगर इसका मास लिखना है हमें, ये जो हैंगिंग पार्ट है चेन का इसका अगर मास लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, देखो टोटल चेन का मास कितना है m, तो लेंथ कितनी है l। तो जब लेंथ है l/2 तो मास कितना रहेगा, तो इसको क्रॉस करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, l/2m = xl। तो देखो ये कितना आएगा, m/2 मास। तो ऐसा निकालना। अगर हमें लेंथ, हैंगिंग लेंथ दी हुई है चेन की, टेबल के नीचे कितनी चेन ये लटक रही नीचे, तो हम उससे मास लिख सकते, क्योंकि देखो टोटल जब मास m है तो लेंथ कितनी है l। तो जब लेंथ l/2 है तो मास कितना रहेगा, क्रॉस करके निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो हैंगिंग लेंथ है इसका मास कितना है, m/2। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो देखो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mg, और हाइट कहां से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से, मैंने अभी बताया नॉन पॉइंट मास की। तो देखो अभी मास कितना है m/2, ये जो है नीचे इतना मास कितना है m/2।
इंटू जी, और हाइट कितनी आएंगी L/2 नहीं आएंगी, सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास ये रेफरेंस लाइन से कितना नीचे रहेगा, इसका आधा, L/2 का आधा L/4, तो कितना आएगा ये L/4, और क्या आएंगे निगेटिव में। निगेटिव में क्यों है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के जो चेन है ये क्या है, नीचे इतना पार्ट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो देखो अब हम इसमें क्या देखते हैं, अगर हमें देखो ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में दिए, ये जो चेन है ये हमें देखो ऐसे रिंग के फॉर्म में दिए, और इसके ये जो है रेडियस ये समझ लो है R, और अब देखो यहाँ पे हमें इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हाइट h, ये हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना, ये रहता है 2r/π डिस्टेंस पर, कितना रहता है 2r/π। तो देखो यहाँ से ये चेन की मास कितना है m और लेंथ कितनी है l, तो लेंथ यहाँ से कितना आएगी पाया, तो r कितना आ गया L/π। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कितना आएगा देखो mg, और ये क्या लिए रेफरेंस लाइन, तो ये रेफरेंस के ऊपर इसलिए पॉजिटिव आएंगे, mg हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो mg हाइट कितनी है यहाँ से 2r/π, तो mg r कितना आ गया हमारा L/π, तो ये कितना आएगा L/π का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि रेफरेंस कैसा लेते हैं, और ये कैसा लिखना मास, देखो टोटल मास m है तो लेंथ l है, तो L/2 जितना भी हैंगिंग लेंथ है तो उसके हिसाब से लिखना मास, तो कितना आएगा m/2, और डायरेक्ट ध्यान में रखना इसका सेंटर ऑफ मास ये हाइट ये 2r/π डिस्टेंस पर रहता। तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते। देखो हम इस पे क्वेश्चन देखते, देखो इसमें क्या दिया है, 1/3 ऑफ द चेन इज हैंगिंग बिलो द टेबल, मतलब ये जो इतनी लेंथ है ये कितनी है 1/3, मतलब कितनी L/3। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, मतलब ये चेन को हम ऐसा ऊपर खींचेंगे टेबल के ऊपर, तो ये फाइनली कहाँ पर आ गई, पूरी टेबल के ऊपर। तो हम जो एजेंट बाहर से हमें करना पड़ेगा ना ये काम, तो ये वर्क डन हम कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से, हम ही खींच रहे ना बाहर से एजेंट, तो हमें निकालना है वर्क डन बाय एजेंट यहाँ पर इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। तो देखो अभी हमें टेबल को क्या लिखे, यहाँ पे ये टॉप है, इसको लिए रेफरेंस लेना। तो देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेंगी फाइनल, क्योंकि पूरी चेन कहाँ पर आ गई, टेबल के ऊपर। अब देखो ये जो हैंगिंग लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है L/3, तो देखो अगर चेन का मास m है, टोटल चेन का मास कितना है m, तो लेंथ कितनी L, तो जब चेन का ये जो हैंगिंग लेंथ ये L/3 है तो मास कितना रहेगा x, तो यहाँ से x कितना आएगा, अगर क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा ये m/3। तो ये जो हैंगिंग लेंथ है इसका मास कितना है m/3। अब देखो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इनिशियल, क्योंकि ये फाइनल है, तो इनिशियल कितने आएंगे, ये रेफरेंस के नीचे इसलिए आएगा निगेटिव, माइनस mg हाइट कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से, तो मास कितना है m/3 इंटू जी, और हाइट सेंटर ऑफ मास से लेंगे। तो देखो इतनी कितनी L/3, तो सेंटर ऑफ मास से L/3 का आधा L/6, तो ये कितना आएगा माइनस m/3 इंटू जी इंटू L/6, तो कितना आएगा माइनस mgL/18। तब क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो, क्योंकि फाइनली चेन कहाँ पर आ गई, पूरी टेबल पर, मतलब रेफरेंस लाइन पर है। इसके बाद देखो यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, नहीं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एजेंट, जो कि चेन को खींच रहा है ऊपर। तो देखो क्या आएगा ये इक्वल टू फाइनल जीरो माइनस यू इनिशियल, तो कितना आएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी, इनिशियल माइनस mgL/18, तो कितना आएगा आंसर mgL/18। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा चेन का, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हमें क्या दिया है, 1/3 ऑफ द चेन इज हैंगिंग बिलो द स्मूथ टेबल, ये टेबल क्या है, स्मूथ है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, मतलब ये क्या एक स्मूथ टेबल है, तो ये चेन क्या करेंगी, स्लिप। तो देखो ये फाइनली देखो ये चेन के आगे पूरी टेबल के नीचे आ गई, तो हमें क्या निकालना है, ये चेन की वेलोसिटी जब ये पूरी टेबल के नीचे आएगी। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
यहाँ पे देखो इसकी हैंगिंग लेंथ कितनी है L/3। तो देखो अगर मास m है तो लेंथ है L, तो जब लेंथ रहेंगी L/3 तो यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो मास कितना आएगा, हैंगिंग मास m/3 चेन का। तो ये मास कितना है m/3। इसके बाद अब देखो यहाँ की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितने आएंगे यहाँ से mg हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो क्या आएंगी निगेटिव, क्योंकि ये है टेबल का टॉप रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस लाइन की क्या है नीचे, और कहा से लेंगे सेंटर ऑफ मास से। तो L/3 का आधा कितना हो गया L/6। तो कितना आएगा देखो निगेटिव में आएगा, क्योंकि रेफरेंस के नीचे मास कितना है m/3 इंटू जी, और हाइट सेंटर ऑफ मास से L/6, तो आएंगी -mgl/18। इसके बाद देखो अब पूरी चेन के आगे टेबल के नीचे, तो लेंथ कितनी है, हैंगिंग लेंथ L, तो और मास भी कितना रहेगा M। अब देखो इसको ऐसा करेंगे, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो कितनी आएंगे देखो सेंटर ऑफ मास से हाइट कितनी रहेंगी L/2। तो ये भी कहेंगे निगेटिव, तो कितना आएगा -mgl/2। अब देखो यहाँ पे कोई एजेंट है नहीं, क्योंकि चेन जो है ये स्लिप हो रही है, ऑटोमेटिक स्लिप हो रही है चेन, तो एजेंट तो नहीं है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं, क्योंकि सरफेस क्या है स्मूथ। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो अगर MEC लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो KI + UI इक्वल टू KF + UF। तो देखो इस पे देखो अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल चेन कहाँ पर रेस्ट पड़ती है, तो 0 है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है -mgl/18, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएंगी 12mv² प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस नहीं आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है निगेटिव, रेफरेंस के नीचे, तो क्या आएगा -mgl/2। तो देखो यहाँ से ये m से m कैंसिल, तो कितना आएगा देखो -gl/18 इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आएगा 1/2 v² - gl, तो ये 2 9 जा, तो देखो ये कितना आएगा -gl/9 इक्वल टू v² - gl, तो कितना आएगा -gl/9 प्लस gl इक्वल टू v², तो कितना आएगा 8gl/9 इक्वल टू v²। तो वेलोसिटी कितनी आएगी चेन की √8gl/9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखो इसमें कहते हैं चेन इज केप्ट ओवर अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, इट इज स्लाइटली पुल्ड एंड रिलीज। मतलब हमने ये चेन को क्या किया, रिलीज कर दिया ऐसे, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 0 है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो देखो हमें ये क्या निकालना है, चेन की वेलोसिटी जो ये पूरी स्लिप हो जाएंगी ये सेमी सर्कुलर ट्रैक से। तो देखो ये अगर सेंटर ऑफ मास से इसकी हाइट देखेंगे तो चेन का मास जो है ये क्या है m, और लेंथ कितनी है L। तो इसकी हाइट देखेंगे सेंटर ऑफ मास से, चेन की रेडियस कितनी है r। तो अभी मैंने बताया था पीछे कितनी रहती है 2r/π। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना आएगा, तो ये रेफरेंस के क्या है ऊपर, तो क्या आएंगी पॉजिटिव में आएंगी, तो क्या आएंगी mg हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो मास कितना है m इंटू जी, और हाइट कितनी सेंटर ऑफ मास से 2r/π। तो देखो और यहाँ से लेंथ कितनी है, यहाँ से लेंथ क्या लिख सकते हैं L इक्वल टू πr, क्योंकि सेमी सर्कुलर है। तो यहाँ से r के जगह क्या आएगा L/π। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा mg 2 इंटू L/π²। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, देखो ये सेंटर ऑफ मास से, जिनका मास कितना है m और लेंथ है L, तो सेंटर ऑफ मास से कितनी आएंगी L/2 डिस्टेंस पर। तो देखो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएंगी निगेटिव में आएंगी, क्योंकि उस रेफरेंस लाइन से क्या है नीचे, तो -mgl/2 ये आगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन MEC। तो क्या आएगा देखो KI + UI इक्वल टू KF + UF। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी 2mgl/π², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगी -mgl/2। देखो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा,
तो देखो ये क्या आएगा v²/2 इसको, तो ये इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा देखो 2gl/π² प्लस gl/2, तो ये कितना आएगा देखो ऐसे v²/2 इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से आएगा कॉमन gl, तो अंदर क्या बचेगा देखो यहाँ पे 2/π² प्लस 1/2, तो देखो ये कितना आएगा v²/2 इक्वल टू gl, इसको अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 4 + π²/2π², तो ये कितना आएगा देखो वेलोसिटी ऐसे v² इक्वल टू क्या आएगा देखो 2gl 4 + π²/2π², तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v² कितना आएगा यहाँ से, तो देखो v² कितना आएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा g 4 + π²/π², तो v कितना आएगा यहाँ से √g 4 + π²/π²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, मैंने आज जो भी आपको ये चेन का कंसेप्ट पढ़ा है उसके हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तो आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।